हमने अभी पीछे पढ़ा था कि हमने 6th क्लास में 3 टाइप के मोशन पढ़े थे, सर्कुलर, ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा था, पीरियोडिक, एक पढ़ा था हमने स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या हो गया, जो सीधी रेखा में मोशन, उसको क्या बोलते हैं हम, स्ट्रेट लाइन मोशन। सर्कुलर मोशन को क्या बोलते हैं हम, जो एक सर्कल में चले, ठीक है। और पीरियोडिक मोशन क्या होता है, जो एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद रिपीट हो, जैसे कि पेंडुलम का मोशन, हमने ये पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था स्लो और फास्ट क्या होते हैं। स्लो वो होता है जो स्लो चलता है, यानी कि एक अगर हम टाइम मेजर करें तो जो स्लो चलेगा उस टाइम में वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ठीक है, हमने ये पढ़ा था। फिर हमने ये पढ़ा था उसी टाइम में जो फास्ट चलेगा उसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा अगर हम टाइम को फिक्स करें। अगर हम 3 सेकंड देखें, 3 सेकंड में देखेंगे, जो ज़्यादा स्पीड वाला होगा वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, जो कम स्पीड वाला होगा वो कम डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है, हमने ये पढ़ा था। फिर हमने कहा था कि अगर हम टाइम को फिक्स ना करें, हम क्या करें, डिस्टेंस को फिक्स करें। किसको, मान लेते हैं 2 किलोमीटर। फिर जो ज़्यादा स्पीड वाला होगा वो जल्दी डिस्टेंस कवर करेगा 2 मीटर को, 2 किलोमीटर को, जो कम स्पीड वाला होगा वो कम स्पीड से डिस्टेंस को कवर करेगा 2 किलोमीटर को। ये पढ़ा था हमने, समझ गए। अब इसके बाद हमने पढ़ा था स्पीड। क्या पढ़ा था, स्पीड पढ़ा था। स्पीड हमने क्या पढ़ा था, डिस्टेंस बाय टाइम, हमने यही पढ़ा था ना, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। लेकिन हमने ये कहा था कि अगर मैं जब भी कहूँगा, अगर हम कहीं में ट्रैवल कर रहे हैं तो स्पीड वैरी कर सकती है, कभी बढ़ सकती है, कभी कम हो सकती है, होती है ना। हम क्या करते हैं, इसको अज्यूम करते हैं कि ये एक ही स्पीड से चला होगा, यानी 40 किलोमीटर पर आवर। इसी को हम क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड। ये पढ़ा था अभी तक हमने, ठीक है। आज क्या पढ़ेंगे हम, देखो आज क्या पढ़ना हमने, आज पढ़ना हमने टाइम। तो हम अब देखो हम टाइम कैसे मेजर करते हैं। अच्छा, अगर कहता है कि अगर आपके पास क्लॉक ना हो तो आप कैसे टाइम को मेजर करोगे, ठीक है। आपको कैसे लगता है कि जो हमारे इंसेस्टर हैं वो कैसे टाइम को नापते होंगे, ठीक है। लेकिन वो सिर्फ क्या करते थे, शैडो को लुक करते थे और एक अप्रॉक्सीमेट टाइम दे देते थे, ठीक है। अच्छा, वो कैसे मेजर करते थे, कब मंथ हुआ, कब ईयर हुआ। अब हम तो टाइम क्लॉक करके देखते हैं ना, लेकिन वो कैसे करते थे, कैसे मंथ को मेजर करते थे, कैसे करते थे, हम आगे पढ़ते हैं इस बारे में। हम क्या करते कि जो हमारे पूर्वज थे वो काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स को नोटिस करते थे जो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट होते थे, फिर उसी को ईयर या क्या करते थे, मंथ में वो जान जाते थे। जैसे कि अब बताता हूँ, सनराइजेज होता है, हर सुबह सनराइज होता है, आज सनराइज हुआ, कल सनराइज हुआ, उनको पता लग गया एक दिन का टाइम बीत गया। फिर उन्होंने क्या किया कि अगर उनको मंथ का पता लगाना है तो आज नया चांद निकला है तो नेक्स्ट नया चांद निकलेगा, तो उनको पता लग जाएगा क्या कि एक महीना हो गया है, समझ गए। नया चांद मतलब जो चांद निकलता है ना, वो फुल मून, वो वाला। अच्छा, वो ईयर को कैसे देखते थे कि अर्थ ने कब एक कंप्लीट चक्कर सन का निकाला, वो वहाँ से पता लगा लेते थे, ठीक है। अच्छा, हमें कई बार क्या चाहिए होता है, टाइम ऐसे हमें मेजर करना पड़ता है जो काफ़ी ज़्यादा स्मॉलर होता है डे के मुकाबले। यानी कि डे पूरा टाइम पीरियड है, 24 घंटे है, लेकिन हमें कुछ सेकंड की भी टाइम पीरियड चाहिए होता है ना कई बार, तो हमें काफ़ी छोटा टाइम पीरियड चाहिए होता है। क्लॉक और वॉचेस आर द मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइसेस। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, क्लॉक और वॉचेस को हम अमूमन यही यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आपको क्या पता, आपको जान के हैरानी हुई कैसे क्लॉक और वॉच हम टाइम मेजर करते हैं, आपने कभी सोचा कि कैसे मेजर करते हैं। देखो, कहता है कि क्लॉक की वर्किंग ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बट ऑल ऑफ देम मेक सम पीरियोडिक मोशन। लेकिन सब एक पीरियोडिक मोशन रिपीट करती हैं। जैसे कि 12 है, ये सुई 12 में है, ठीक है, ये सुई 12 में है, फिर यहाँ से चलेगी चलेगी वापस 12 में आ गई, एक पीरियोडिक मोशन कंप्लीट किया, फिर जैसे चलेगी चलेगी वापस 12 में आ गई, ठीक है। एक पीरियोडिक मोशन सभी क्लॉक क्या करती हैं, पीरियोडिक मोशन करती हैं। मतलब मोस्ट वेल नोन पीरियोडिक मोशन इज दैट ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो कहता है घंटा के नीचे एक सिंपल पेंडुलम होता है, ये यहाँ पे जाता है, फिर यहाँ पे जाता है, एक पीरियोडिक मोशन करता है, और इसी से हम टाइम मेजर कर सकते हैं। यानी कि ये वैसे हम सेकंड में देखते हैं, ये इस पेंडुलम की बात कर रहा है, समझ गए।
कहता है हम कॉम्प्लेक्स है लेकिन सभी एक पीरियोडिक मोशन करती हैं, यानी कि गोल चक्कर काट रही है, 12 के बाद वापस 12 में आएगी, फिर वापस 12 में आएगी, फिर वापस 12 में आएगी। समझ गए? हमारे पूर्वज कैसे करते थे? सर जब उनको पता लगाना था वो बस मंथ देखते थे, छाया देखते थे, मून देख देते थे, ठीक है ना, ये चीज़ें वो देखते थे। कई बार वो मानसून देखते थे, आज का मानसून आया तो अगले साल का मानसून आएगा, बारिशें आएगी तो एक साल हो जाएगा ना, तो वैसे मेजर करते थे। हमने अभी गाड़ी में पेंडुलम देखा था ना, पेंडुलम क्या होता है? एक धागा होता है, नीचे क्या होता है? एक मास लगा होता है। समझ गए? एक धागा होता है, नीचे क्या लगा होता है? मास लगा होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? पेंडुलम बोलते हैं। और ये मास को क्या बोलते हैं? जो ये मास होता है लास्ट में, इसको बोलते हैं हम बॉब। क्या बोलते हैं? ये जो मास है ना नीचे वाला, इसको क्या बोलते हैं हम? अच्छा देखो, कहते हैं एक पेंडुलम में क्या होता है? देखो पेंडुलम में क्या होता है? कहाँ गया? पेंडुलम में क्या होता है? एक मेटेलिक बॉल होता है, ठीक है, एक या स्टोन उसके एंड में होता है, वो इसको लटकाया गया होता है, किससे? एक धागे से लटकाया गया होता है, ठीक है। मेटेलिक बॉल को हम क्या बोलते हैं? बॉब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पहले आप पेंडुलम समझ लो, ठीक है। ये आप क्या कहता है कि पहले आप क्या करो, जब वो रेस्ट में हो उसकी पोजीशन आप देख लो, उसको हम क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन। जैसे रेस्ट में आता है वो नीचे हो जाता है ना, ऐसे हम इसको क्या बोलेंगे? मीन पोजीशन। क्या बोलेंगे? मीन पोजीशन। समझ गए? अच्छा, कहते हैं कि जब हम एक पेंडुलम को खींचेंगे यहाँ पे, मतलब ऐसे हम लेके जाएंगे, ऐसे फिर पकड़ेंगे, इसको धकेलना नहीं है, इसको छोड़ देना, सिर्फ ऐसे ऐसे पीछे लेके छोड़ देना है, ठीक है, छोड़ देना खाली। फिर ये क्या करेगा? स्विंग करेगा। क्या करेगा? स्विंग करेगा। समझ गए? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द पेंडुलम इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। क्या कहते हैं इसको हम? ऑसिलेटरी मोशन। समझ गए? हमने क्या किया? हमने एक साइड में ले गए, फिर उसको हमने क्या किया? रिलीज किया, उसके बाद वो टू एंड फ्रो मोशन करने लगा। A pendulum is said to have completed one oscillation when its bob, starting from the mean position O, moves to A, to B and back to O. देखो कहता है यार, इसका भी बड़ा सा क्या कहता है कि एक ऑसिलेशन कब होगी? जब वो मीन पोजीशन से, देखो जब वो मीन पोजीशन से ए में जाएगा, ठीक है, ए से फिर कहाँ जाएगा? बी में जाएगा, वापस कहाँ आएगा? मीन पोजीशन में, तब एक ऑसिलेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक ऑसिलेशन। ठीक है, समझ गए? देखो दूसरा तरीका क्या है? व्हेन इट्स बॉब मूव फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन ए टू एक्सट्रीम पोजीशन बी एंड बैक टू ए, तब भी हम क्या कह सकते हैं? उसका क्या हो गया? एक पीरियोडिक मोशन हो गया। जैसे कि एक पोजीशन में आ गया, व्हेन बॉब मूव टू एक्सट्रीम पोजीशन ए से कहाँ गया? बी में गया, बी से वापस कहाँ आया? ए में, तब हम क्या कहेंगे? एक ऑसिलेशन हो गई है। क्या कैसे ऑसिलेशन हो गई है? ए में था, ए से कहाँ गया? बी में, बी से कहाँ गया? वापस ए में, तो वन ऑसिलेशन होगी। समझ गए? समझ आया? हाँ, मिटा दूँ? अच्छा, अब देखो टाइम पीरियड क्या कहता है? द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। जितना टाइम ये लेता है एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में, उसको क्या बोलते हैं हम? टाइम पीरियड। एक ऑसिलेशन क्या हो गया? ए में था, ए से कहाँ गया? बी में, वापस कहाँ आ गया? ए में, इसको क्या बोलते हैं हम? वन ऑसिलेशन। इस ऑसिलेशन में जो टाइम लगा उसको क्या बोलते हैं हम? टाइम पीरियड। जो एक ऑसिलेशन में टाइम लग गया उसको क्या बोलते हैं हम? टाइम पीरियड। समझ गए? समझ आ रहा है? आगे चलते हैं। अब हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। हम देखते हैं कि पेंडुलम में टाइम पीरियड निकालने की कोशिश करेंगे। पहले क्या कहता है? एक सिंपल पेंडुलम लो, ठीक है, कहाँ गया? कहता है सिंपल पेंडुलम लो,
जैसे आपको 9.4 फिगर में बताया था, ऐसे यहाँ पे जैसे बताया आपको ये वाला, ठीक है। उसके बाद क्या करो, एक धागा लो, ठीक है, और उसको 1 मीटर का धागा ले लो और आगे पीछे के फ़ैन ऑफ कर दो क्योंकि वो डिस्टर्ब हो सकता है। अब बाप को क्या करो, रेस्ट में लेके आओ मीन पोजीशन में, ठीक है, और मार्क कर लो बाप की पोजीशन ऑन द फ्लोर बिलो इट और ऑन द वॉल। अगर ये पोजीशन है, पीछे दीवार है, तो दीवार में ऐसे मार्क लगा दो, या नीचे इसकी वॉल होगी वहाँ पे एक मार्क लगा लो ताकि हमें मेन पोजीशन का पता चल जाए, ठीक है। देखो आगे, टू मेजर, कहाँ गया, टू मेजर द टाइम पीरियड ऑफ पेंडिंग वी नीड टू स्टॉप, हमारे पास क्या होना चाहिए, स्टॉप वॉच। अगर वो भी नहीं है तो क्या होना चाहिए, एक रिस्ट वॉच लो, उससे आप टाइम पीरियड नाप सकते हो। जब आपको पेंडुलम को मोशन में लाना, क्या करो, आप जेंटली होल्ड करो बाप को और उसको मूव करो टू वन साइड, ठीक है, उसके एक साइड ले जाओ, यानी एक पोजीशन, ए पोजीशन में लेके आओ। कहाँ पे लेके आओगे, ए पोजीशन में लेके आओ। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है, तो ये शोर करना, जो स्ट्रिंग हो ना वो तनी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, तनी, ढीली नहीं होनी चाहिए। तनी मतलब समझते हैं, खींची होनी चाहिए, समझ गए। हाँ, अब बाप को रिलीज़ कर दो। जो आपने एक डिस्प्लेस पोजीशन, डिस्प्लेस क्या होता है, जो आपने जिस पोजीशन में लेके गए थे वहाँ से रिलीज़ कर दो। कहाँ से, कहाँ पे लेके गए थे हम, ए में, उसको रिलीज़ कर दो, ठीक है। अच्छा, उसको पुश नहीं करना, मैंने आपको पहले बताया, उसको क्या करना, पुश आराम से छोड़ देना, लेके जाके आराम से छोड़ देना है। अब टाइम देखो कि बॉब कितने टाइम में लेता है एट इट्स मीन पोजीशन इंस्टेड ऑफ मीन पोजीशन, यू मे नोट द टाइम टू इट्स वन ऑफ द एक्सट्रीम पोजीशन। वो क्या कह रहा है, देखो, आपने या तो मीन पोजीशन से लो टाइम पीरियड, या आप एक एक्सट्रीम पोजीशन से टाइम पीरियड लो। मैंने टाइम पीरियड अभी नापने के लिए क्या कहा था, क्या करना चाहिए, एक एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करो, ये यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ, टाइम देखो कितना टाइम आ गया, वो इसी को क्या बोलते हैं हम, टाइम पीरियड। अब मीन के लिए क्या कहा था मैंने, अगर मीन से आपको मेजर कर, या तो आप तो एक्सट्रीम से मेजर कर सकते हो, या आप मीन से मेजर करने के लिए क्या होगा, आप बाप को पकड़ो, बॉब यहाँ जाएगा, ठीक है, यहाँ से फिर यहाँ जाएगा, फिर जब यहाँ आएगा तो ये क्या बन जाएगा, आपका टाइम पीरियड, क्या बन जाएगा, समझ गया। आप ए वाला करो, ए वाला आसान है, ठीक है ना। ए से कहाँ जाएगा, बी में, बी से ए में, ये आपका क्या बन जाएगा, टाइम पीरियड। क्या था वो टाइम पीरियड, आप नोट कर लो, ठीक है। अब देखो, अब टाइम पीरियड नोट करो कितने का, 20 ऑसिलेशन का, कितने का, क्यों हमें क्यों ही एक ऑसिलेशन का क्यों नहीं लिया, क्यों 20 ऑसिलेशन का लिया। देखो यार, अब देखो आप टाइम मेजर कर रहे हो, आप एक ऑसिलेशन का लगा लो कि आपका टाइम पीरियड कितना है, 3 सेकंड, यानी 3 सेकंड से वो क्या करता है, ए से बी में जाएगा, 3 सेकंड वो क्या लेगा, ए से बी में जाकर वापस ए में आ जाएगा, 3 सेकंड लेगा। आपने देखा, फिर आपने दूसरी वाली रीडिंग ली, कितने होगी, आपने देखा कि 4 सेकंड में आ गया, फिर तीसरे में 3.5। तो आप क्या करो, जब 20 लोगे ना, 20 ऑब्जर्वेशन, उसका क्या निकाल दोगे, एवरेज। मैंने कहा था एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आपने मान लिया पहले 3.5, फिर आपने माना 4, फिर आपने माना 4.5, फिर आपने मान लिया 1.5। इन सबको सम कर लो और 20 करने, ऐसे कितने करने, 20, और डिवाइड बाय 20 करना, जो एवरेज वैल्यू आएगी वही आपका क्या बन जाएगा, टाइम पीरियड। क्या बन जाएगा, समझ आया, हाँ, चलो ठीक है। कहता है उसको रिकॉर्ड कर लो, ऑब्जर्वेशन को एक टेबल बनाओ, उसमें अपनी 20 रीडिंग, ये ऐसे रीडिंग है ना, पहले 42 सेकंड लग गया, एक 42 ऑसिलेशन लगाई हमने, 20 ऑसिलेशन को कितना टाइम लग गया, 42 सेकंड। तो एक ऑसिलेशन को कितना टाइम लगा, कितना लगेगा, 42 डिवाइड बाय 20 कितना आएगा, 2.1, यानी कि टाइम पीरियड हमारे पास कितना आ गया, 2.1, ठीक है। योर ऑब्जर्वेशन could be different from this. Repeat this activity few times and record your observation.
बाय डिवाइडिंग द टाइम फॉर 20 ऑसिलेशन बाय 20 यू गेट द टाइम पीरियड फॉर 1 ऑसिलेशन। समझ गए? वही आपने 20 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकालना है, उसको किससे डिवाइड करना है? 20 से, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा? टाइम पीरियड आएगा। या तो आप ये करो, या तो आप क्या करो, आप एक ऑसिलेशन देखो कितना हुआ, उस ऑसिलेशन के टाइम पीरियड नोट करो, उसको सम करो, डिवाइड बाय 20 कर दो, या फिर उसको 20 ऑसिलेशन होने दो, ऐसे 20 ऑसिलेशन होने दो। जब वो 20 ऑसिलेशन हो जाएगा, टाइम नाप लेना, उसको किससे डिवाइड कर लेना? 20 से। समझ गए? ऐसे कितनी बार करने हैं आपको? 20 बार। कितने बार करना है? 20 बार। समझ गए? इज द टाइम पीरियड ऑफ योर पेंडुलम इज सेम ऑल द टाइम, सेम इन ऑल केसेस। कहते हैं जो आप टाइम पीरियड नापते हो, क्या वो टाइम पीरियड सेम आता है? आप ये नोट करो, ठीक है। अच्छा, नोट दैट ए स्लाइट चेंज इन द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट डज नॉट अफेक्ट द टाइम पीरियड ऑफ योर पेंडुलम। कहता है देखो क्या कह रहा है, पहले हमने कहाँ तक इसको डिस्प्लेस किया? ए तक। कहता है कि अगर हम स्लाइड सा और डिस्प्लेस कर देंगे इसको, देखो वो इसको डिस्प्लेस कर देंगे ए तक, ए डैश तक, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा ना, कहता है वो टाइम पीरियड जो यहाँ से ए डैश से ए बी डैश तक गया, जो बी डैश से ए तक आया, वो वही टाइम पीरियड लगाएगा जो टाइम पीरियड यहाँ लगा रहा है। आप जितना मर्जी डिस्प्लेस करो, टाइम पीरियड में फ़र्क नहीं पड़ेगा। समझ गए? Not the most clocks or watches in an electric circuit with one or more cells. These all are called quartz clock. देखो आजकल इलेक्ट्रिक सर्किट वाली क्लॉक्स आ गई है ना, डिजिटल वाली, उसको हम क्या बोलते हैं? क्वार्ट्ज क्लॉक। टाइम मेजर बाय क्वार्क इज मोर एक्यूरेट देन द क्लॉक अवेलेबल अर्लियर। कहते हैं क्वार्ट्ज क्लॉक की जो टाइम पीरियड है वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है एज़ कम्पेयर टू जो पहले वाले क्लॉक्स की होती थी। समझ गए? अब देखो यूनिट ऑफ टाइम, टाइम का यूनिट क्या होता है? याद रखना, सेकंड। क्या होता है? अगर ज़्यादा उससे बड़ा यूनिट हमने लेना हो तो क्या ले करते हैं? मीटर, या उससे बड़ा और, ठीक है। तो स्पीड की क्या हो जाएगी? स्पीड का डिस्टेंस फार्मूला क्या पढ़ा था हमने? डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो स्पीड का फार्मूला क्या हो जाएगा? यूनिट मीटर। डिस्टेंस का क्या हो गया? मीटर। अगर मीटर लेंगे तो नीचे टाइम का आएगा? सेकंड। तो इसका मीटर पर मिनट भी हो सकता है और किलोमीटर पर और भी हो सकता है। डिस्टेंस क्या हो गया? किलोमीटर। टाइम पीरियड क्या हो गया? और। समझ गए? कहते हैं कि जो हम ये लेते हैं किलोमीटर, 50 किलोमीटर कहेंगे, 50 किलोमीटर्स नहीं कहेंगे, हम सिंगुलर लेंगे। क्या करेंगे? सिंगुलर लेंगे। समझ गए? आज इतना ही रखो, ठीक है।